पद्मावती देवी का महत्वपूर्ण स्थान हुमचा पद्मावती के नाम से पूरे जगत में प्रसिद्ध है और उसी के पास में एनारपुरा में ज्वालामालिनी देवी का स्थान प्रसिद्ध है। हासन के पास कर्नाटक में मरकुली नाम की जगह है जहाँ पर चक्रेश्वरी देवी की अति मनोज्ञ प्रतिमा विराजमान है। मैसूर के पास श्रीरंगपट्टनम में तथा कनकगिरी आदि क्षेत्रों के साथ में साउथ का दरवाज़ा जिसे कहा जाता है, ऐसे कोल्हापुर में स्थित, कोल्हापुर के पास में स्थित श्री कुंथुगिरी क्षेत्र में साक्षात पद्मावती माता विराजमान है, नमोकार तीर्थ में विराजमान है। इसी के साथ ही दिल्ली का लालजैन मंदिर जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वहाँ पद्मावती माता विराजमान है। अही क्षेत्र पारसनाथ महावीर जी में विराजमान है तथा अन्य अनेक क्षेत्र हैं पूरे भारत में जहाँ पर पद्मावती माता विराजमान है। और क्षेत्रपाल जी के लिए भी, क्षेत्रपाल जी का भी बहुत बड़ा अतिशय वाले क्षेत्र स्तव निधि आदि, मांडल आदि और भी क्षेत्र विराजमान हैं। वहाँ पर लोगों की श्रद्धा भक्ति अटूट रूप से जुड़ी हुई है और जो सुश्रद्धालु हैं, जो भगवान महावीर पर विश्वास करने वाले हैं, तीर्थंकरों पर विश्वास करने वाले हैं, जैन धर्म जिन आगम पर पूरा विश्वास करने वाले हैं, वे भक्त वे श्रावक इन सभी के स्वरूप को जानते हैं, मानते हैं और यथाशक्ति उनकी आराधना अर्चना करके अच्छे फलों को प्राप्त करते हैं। यह कुछ लोगों का प्रश्न होता है इनकी आराधना अर्चना क्यों करने का। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप संसार में रहते हो और आप अपने संसार के घर के काम करवाने के लिए, दुकान व्यापार के काम करवाने के लिए सभी जगह, चाहे वो सरकारी ऑफिस हों या लोग हों या आपकी मशीन या फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हों, उनके बिना आपका काम नहीं चलता है। वहाँ पर आप जात पात नहीं पूछते, वहाँ आप कुछ भी देने लेने को तैयार, उठने बैठने को, साथ में खाने पीने को तैयार हो जाते। ये कुछ मनगढ़ंत बीच में कल्पनाएं, मनगढ़ंत कुछ पंथ, मनगढ़ंत लोग, मनगढ़ंत पंथवादी संकीर्ण लोग और जिन्होंने जैन शासन की मूल पद्धतियों पर अविश्वास किया है, ऐसे अश्रद्धालु अविश्वासु लोगों ने कुछ भी अपने मनमानी करके इनको शासन रक्षक देवी देवताओं को, यक्षिणी देवताओं को, क्षेत्रपाल आदि को मिथ्या दृष्टि है, ऐसा है वैसा है कह के उनकी श्रद्धा को लोगों से अलग किया है, जबकि उन्हें ये मालूम नहीं है कि जो गृहस्थ होता है, जो घर गृहस्थी व्यापार आदि को करने वाला है, उसे सभी प्रकार के ऊंचे नीचे लोगों से मिलना पड़ता, उठना बैठना पड़ता है। आप विचार करो, जो लोग पद्मावती माता का, क्षेत्रपाल आदि का, शासन रक्षक देवी देवताओं का विरोध करते हैं, नकारते हैं, जैन शासन में उनके लिए मिथ्या दृष्टि आदि बताते हैं, उनकी आराधना का विरोध करते हैं, वे घोर अज्ञानता में लीन हैं। उन्हें जैन शासन का, जैन धर्म के सिद्धांतों का बोध नहीं है, उनके लिए किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है। ना तो ज्ञान है और ना श्रद्धा है।
यानी कि मिथ्या श्रद्धान मिथ्या ज्ञान है उनका। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको जब इतनी सी बात नहीं मालूम है कि 24 तीर्थंकर होते हैं और 24 तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी होते हैं, तो ये पद्मावती का जो स्वरूप हमारे जैन शासन में कहा गया है, ये कोई अलग से खेत से प्रकट नहीं हुआ, किसी की मनमानी से प्रकट नहीं हुआ है। ये उस व्यवस्था का ही अंग है और अंश है जो व्यवस्था चली आ रही है। इसे किसी ने अपनी मन की पद्धति से नहीं चलाया, मन की पद्धति से तो इसका विरोध चलाया गया है। मनमानी मन मर्जी से तो इसका जो निषेध किया जाता है वो घोर अज्ञान का कारण है, घोर अश्रद्धान का कारण है। और घोर अश्रद्धानी और अज्ञानी जो व्यक्ति होता है उसकी सारी क्रियाएं, चाहे वो पंच परमेष्ठी के नाम पे करे, चाहे तीर्थंकरों के नाम पर करे, एक शुभ कर्म तो कहलाएगा, फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि उसको श्रद्धा ही नहीं है जिनेंद्र भगवान के वचनों पर। तो इनकी आराधना आदि का समय या इनकी समय समय पर होने वाली जो अर्चना है उसे भक्ति भाव से संपन्न करना चाहिए, उसका निषेध नहीं करके उन्हें एक सम्यक मार्ग बता करके और सिखाना चाहिए। क्योंकि अगर जिन शासन में जन्म लिया व्यक्ति यहाँ इनके पास नहीं आकर के, इनको छोड़ करके अगर कहीं और अन्य जाता है तो ये बड़ी दुखद और दर्दनाक और घोर मिथ्यात्व का कारण है। इस बात का ध्यान रखें, देवी देवताओं की पूजा आदि का अर्चना आराधना का निषेध ना करें और इस प्रकार के पापों से बचें, यह बहुत आवश्यक है।